हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और इसलिए आम गरीब जनमानस की समस्याओं का समाधान मिशन मोड में अगर किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। गरीब के जीवन स्तर में सुधार आए, उसको घर मिले, उसको पानी मिले, उसको बिजली मिले, उसको बीमारी में सहयोग मिले, उसको गैस का कनेक्शन मिले, शौचालय मिले। ऐसे जो काम गरीबों के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए करने चाहिए, वो अगर किसी ने किए तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए। और मोदी जी ने एक चीज़ और कही कि मोदी जी की गारंटी का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से कि कोई भी आदमी अगर छूट भी गया है इन 17 योजनाओं को लेने से, अगर वो पीछे रह गया है, इसलिए पहली बार मैंने देखा, आप सबने देखा कि देश भर के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में, शक्ति केंद्र में, न्याय पंचायत में, ब्लॉक में गाड़ियां भेजी गई और 17 डिपार्टमेंट के लोग भेजे गए। इवन देन हर व्यक्ति का जांच कराने का काम भी, उसके ब्लड टेस्ट है, उसका बीपी है, उसका शुगर है, इन सब को करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ तक कि हमारे परिवार के मुखिया के रूप में, जो परिवार का मुखिया करता है कि कोई मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा कोई बीमार तो नहीं है, इसको चेक कराना है, इसकी ये समस्या है, ऐसा काम, घर में खाना है या नहीं है, राशन है या नहीं है, इस प्रकार का काम कांग्रेस शासनकाल ने कभी जीवन में नहीं किया। और इस समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। एक तरफ हम परिवार को लेते हैं, एक तरफ हम घर को लेते हैं, एक तरफ हम गांव को लेते हैं। गांव के अंदर आज पीएमजीएसवाई की रोडें गांव-गांव तक जाना, पानी का गांव-गांव तक पहुंचना, गांव-गांव तक बिजली का पहुंचना, और साथ में राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर के जो ऑल वेदर रोड हैं या टनल से रोडें बनाना है, ऐसे डेवलपमेंट के काम जिसमें हजारों हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, मेरे बॉर्डर तक की सारी रोडों को बनाने का काम, सीमा के अंदर रहने वाले गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। देश दुनिया में भारत की छवि को उभारने का काम G20 जैसी बैठकें करा करके, बांग्लादेश की सीमा के विवाद को सुलझा करके, धारा 370-35A का निवारण करके, 3 तलाक जैसी भारी भरकम समस्याओं का समाधान करके, ऐसे सारे चीज़ों को जो देश में लगातार वर्षों से एक चाह थी कभी होगा ऐसा, मगर इसको पूरा किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। 500 साल से हर भारतवासी जो दुनिया में भी रहता है और जो भारत में भी रहता है, वो ये चाहता था कि मेरा पूर्वज जो है वो भगवान प्रभु राम है, उनका भव्य और दिव्य मंदिर उनके जन्म स्थान अयोध्या में बनना चाहिए। अगर उस संकल्प को भी किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी। हम जिस मैनिफेस्टो को लेकर के भारतवर्ष में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उन सभी के निवारण को अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आज हर एक व्यक्ति के दिमाग में, दिल में नरेंद्र भाई मोदी जी की एक छवि बनी है, और वो छवि बनी है कि अगर कोई कुछ कर सकता है असंभव को भी तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं। इसलिए ये 2024 का चुनाव जो ऐतिहासिक होने जा रहा है, हमने जो बोला है अब की बार 400 पार, इस प्रकार से मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं पूर्णकालिक प्रवासी लोकसभा प्रभारी हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि मेरी टीम यहाँ पूरा काम कर रही है जो, और उन टीम के कारण से मुझे लगता है कि हम इस ऐतिहासिक जीत को जीतेंगे, और यहाँ होने वाले विधानसभाओं के उपचुनाव को भी हम ऐतिहासिक तरह से जीतेंगे। सर, मंडी लोकसभा में जैसे कांग्रेस का कहना है कि आपने पैराशूट उम्मीदवार को जो है उतारा हुआ है, और उसका विकल्प जो है हमने युवा को दिया और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। देखो, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि वीरभद्र सिंह जी का जो परिवार है वो बहुत पुराना है, पुराने राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, मगर उनके परिवार के लोग अगर ऐसा कहें कि पैराशूट उतारा है तो मुझे लगता नहीं है। कंगना रनावत जी मेरे इसी लोकसभा क्षेत्र की तो रहने वाली है, यही उनका घर है, और वो उनको शायद उनकी जानकारी में नहीं होगा, उनका गांव भी इधर ही है। और मैं मानता हूँ कि पद्मश्री पाना एक छोटा मोटा काम नहीं है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है। कंगना जी के अंदर अभिनय की प्रतिभा है, और अभिनय की प्रतिभा के साथ साथ उनके अंदर टैलेंट भी अच्छा है। मैं उनका स्पीच सुन रहा था
तो उन्होंने यहाँ के 305 की बात करी, यहाँ के नेशनल हाईवेज को बात करी, उनने यहाँ के जो ग्रिप की रोड है उनकी समस्याओं की बात करी। तो इसका मतलब उनके जानकारी में, उनके जहन में बहुत जल्दी मंडी लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं आई हैं। और जो सामने हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके परिवारों को भारी भरकम मौका मिला है, उनकी माताजी को मिला है, उनके पिताजी को मिला है। मगर मैं स्वयं एक अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और जिस प्रकार का मैं यहाँ कल मेरे को यहाँ आने में समस्याएं लगी हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है व्यक्तिगत, आप मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतिम गांव लिपू लेक दर्रा आदि कैलाश, जहां प्रधानमंत्री जी अभी आए थे, वहां आइए और मेरे वहां की रोडें देखिए और आपके अपने वहां की रोडों के डेवलपमेंट को आप देखिए। आपके परिवार को भारी मौका मिला था और आपने इस रोडों के हाल, यहाँ के ये वाला जगह का क्या बोलते हैं, किला, यहाँ तक वो आना चाहिए। और वो अगर आते हैं तो उनको लगेगा, पता चलेगा। और मेरे वहाँ की लोकसभा में आइए, मैं भी कह रहा हूँ, मेरा अंतिम गांव, पहला गांव भारत का, गुंजी और कुट्टी आइए और वहीं का वहाँ आकर देखिए कि मेरी रोडों में और आपकी रोडों में कितना अंतर है। आपको भारी मौके मिले थे, मैं तो कुछ भी नहीं था, उनको तो पूरे परिवार को ही मौके मिले। तो इसलिए ये आपके लिए एक उदाहरण है साहब। मैं तो खुद आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मेरे वहाँ आइए और अपने वहाँ के इस बॉर्डर में आइए। धन्यवाद। जो सर, मान लो हमारी एक बहुत पुरानी मांग रहती है चैनिक टनल। सर ये जो टनल के माध्यम से यहाँ पर को आप लोगों का किलाड़ से जाने का आपने बनाया कि हमारा शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा, इसमें 3-3.5 किलोमीटर की टेंटेटिवली टनल आएगी, और जिससे एक आपको बहुत कनेक्टिविटी में आपका पूरा समय बचेगा। और लगभग हमारा, मुझे लगता है कि हम बहुत इस समस्या का बहुत बड़ा समाधान खोजेंगे। तो मेरा मन है, मैं यहाँ से कंगना जी चुनाव जीतेंगी, यहाँ के विधायक डॉक्टर साहब हैं, इनको मिल करके मैं केंद्र में पहल करके स्वयं भी, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है, और ये टनल बने और ये बने, इसके लिए मैं भी पूर्ण रूप से इनके सहयोगी के रूप में, यहाँ के सांसद जी के, यहाँ के विधायक जी के और यहाँ की सरकार के, मैं केंद्र में जहाँ तक भी मेरी को ताकत मिलती है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से क्या होगा, तो उस पर हम पूरी ताकत लगाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी से भी इसमें बात करेंगे। अभी सर, जैसे आपने उदयपुर से लगभग धरवास तक पूरा दिल्ली का दौरा किया, इस बीच में आपको लगा सर कनेक्टिविटी की हालत बहुत ख़राब है? बहुत ख़राब है, मैंने बोला, इसीलिए मैं इसलिए हमारे कांग्रेस के सांसद जी को बोलना चाह रहा हूँ कि इतने बार आप सांसद रहे, आपकी जैसी दुर्गम क्षेत्र मेरा भी है, मेरा क्षेत्र में रोड के हाल आपसे बहुत अच्छे हैं। ऑल वेदर रोड बनाया हमने लिपू लेक दर्रे तक रोड बना दिया। उसके बाद लिपू लेक दर्रा यानी कि चाइना का बॉर्डर है, वहाँ के बाद चाइना का गांव आता है तकलाकोट, और मेरा ओम पर्वत भी रोड जाता है, मेरे पास भी वीडियो है, और इससे अच्छी रोड है, बहुत बेहतरीन रोड है। थोड़ा एक पैच हमारा ख़राब हो रहा था, उसमें आजकल हम काम चला रहे हैं। तो सर, जैसे आपने पांगी की परिस्थितियों को पूर्ण रूप से जाना, यहाँ बिजली है, पानी है, रोड है, मतलब ऑल कनेक्टिविटी के बारे में आपने जाना, तो सर क्या उम्मीद रख सकते हैं लोग? इन्होंने काम करना चाहिए था, और सुक्कू सरकार को भी करना चाहिए था, क्योंकि जो मेरा बॉर्डर इलाका है, वहाँ पर हमारे पास ग्लेशियर बेस वाटर लेवल होता है, उससे हम बिजली बना सकते हैं। मेरा धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है, यहाँ भी जल विद्युत परियोजना बननी चाहिए। कल भी यहाँ के हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहुत लंबे समय से ये मांग थी, यहाँ जल विद्युत परियोजनाएँ बने, मगर सुक्कू सरकार उसमें बार बार ब्रेक लगा दे रही है। ब्रेक नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहाँ के जल विद्युत परियोजनाएँ बनेंगी। कल रात में मैं यहीं रुका था, तो मैंने पांगी में, तो यहाँ 4 पार तो बिजली चलेगी, जय हो सुक्कू सरकार, और कोई देखने वाला नहीं था। जबकि मेरे कई जगह मैंने फ़ोन किया, मेरे ख्याल से यहाँ कल कैबिनेट सेक्रेटरी भी यहीं रुके थे, उनको भी ध्यान होगा, चीफ सेक्रेटरी यहाँ रुके थे, तो उनको भी ध्यान होगा कि उनके शायद हो सकता है वहाँ जनरेटर लगे होंगे, मगर यहाँ में बिजली गई थी। पूरा दिन 2 घंटे लाइट नहीं मिलती है। अरे 2 घंटा लाइट नहीं मिलती है, तो क्या यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, तो वो भी थोड़ा बताएं कि मैं भी आज के दिन यही हूँ, चुनाव का समय चल रहा है, और खुद वो रोड से आए हैं, और उनसे मैं यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी, उनसे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का भी आप दौरा करिए, ऑल वेदर रोड देखिए, उसी मॉडल पे यहाँ भी काम कराइए साहब। आपको सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है, आपको ऑफिसर बनाया है, आप कम से कम काम लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।